everyone, this is Gaurav and welcome to Omega Academy. Today we will discuss about Coulomb's law. Coulomb stated that the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Means यदि हम दो charges को एक particular distance r पर place करेंगे, let we consider this is plus q1 charge and this is plus q2 charge and they are placed at a distance of r and this distance is r. तो हमारा जो force होगा that is directly proportional to product of charges means q1 into q2 and force is inversely proportional to the square of distance between them. जब हम इन दोनों equations को merge करेंगे तो हमारा जो force निकल के आएगा that is equal to c q1 q2 by r square where c is Coulomb constant and c की जो वैल्यू है that depends upon medium कि हमारा चार्जेस के बीच में हमने मीडियम क्या लिया है. यदि हमारा मीडियम एयर है तो उसके लिए जो हमारी c की वैल्यू होगी that is 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2 एंड जो c होता है that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught where epsilon is permittivity of free space where epsilon is permittivity of free space. And permittivity is defined as the ability of material to store electric potential energy under the influence of an electric field. It is denoted by epsilon. Means permittivity क्या है? ये ability है किसी भी material की to store electric potential energy. तो हमारा जो force निकल के आएगा that is F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 by r square. So यदि हमारे चार्जेस दोनों चार्जेस यदि हम पॉजिटिव लेते हैं या फिर जो है दोनों चार्जेस हम नेगेटिव लेते हैं तो हमारा जो फोर्स होगा दैट विल बी रिपल्सिव फोर्स. एंड जब हम दोनों चार्जेस पॉजिटिव लेंगे एंड या फिर जो है नेगेटिव लेंगे तो जो फोर्स आएगा हमारा दैट इज ग्रेटर देन जीरो. मीन्स यदि हम नेगेटिव चार्जेस भी लेंगे तो भी हमारा जो फोर्स होगा नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव. तो पॉजिटिव जब भी हमारा फोर्स ग्रेटर देन जीरो होगा दैट मीन्स इट इज अ रिपल्सिव फोर्स. क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स. यदि फोर्स हमारा जो है वो नेगेटिव आएगा मीन्स लेस देन जीरो होगा. वो कब होगा? यदि हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को प्लेस करेंगे तो हमारा जो फोर्स होगा दैट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स. सो हमारा जब फोर्स लेस देन जीरो होगा दैट मीन्स जो फोर्स होगा दैट विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर. सो इन नेक्स्ट टॉपिक वी स्टडी अबाउट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं दैट इज q1 एंड दिस इज q2 एंड दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ r. तो q1 और q2 जो हैं दीज आर पॉजिटिव चार्जेस. तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. मीन्स एक फोर्स लगेगा दैट फोर्स इन दिस डायरेक्शन और ये इसको जो है इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा मीन्स फोर्स इन दिस डायरेक्शन. एंड ये जो फोर्स होगा दैट इज रिटन एज 2-1 एंड दिस फोर्स इज रिटन एज 1-2 एंड दैट r इज रिटन एज लेट वी 2-1. तो यहाँ पे जो F12 का मतलब है दैट इज फोर्स ऑन वन बाय 2 एंड R21 का मतलब है डायरेक्शन ऑफ r टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1. तो हमारा जो कूलम्स लॉ होगा इन वेक्टर फॉर्म इन यूनिट वेक्टर फॉर्म
तो वो क्या होगा, दैट इज फोर्स दैट इज 2 1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर एंड R21 कैप। मीन्स ये क्या है, दैट इज डायरेक्शन। ये हमें क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमारा जो R वेक्टर होता है दैट इज इक्वल टू R मैग्नीट्यूड एंड R की डायरेक्शन। तो ये हमें बताता है दैट इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, इसका डायरेक्शन। तो मीन्स R फोर्स 2 1 हमारा क्या होगा, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R21 कैप। तो सिमिलरली जो है हमारा दैट इज F12 क्या होगा, दैट इज 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर R12 कैप। तो हमारा जो ये होगा दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एंड जब हम फुल वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, यदि हम फुल वेक्टर की बात करेंगे तो हमारा जो फोर्स होगा दैट इज 2 1 विच इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो हमारा R कैप था R21 कैप विच इज इक्वल टू क्या होगा, R21 फुल वेक्टर बाय R21 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो है हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, R कैप की। ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा दैट इज R21 फुल वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज F21 विच इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R21 की क्यूब इंटू R21 वेक्टर। तो हमारा जो ये होगा दैट इज फोर्स ऑन 2/1। सिमिलरली हम लिखेंगे किसके लिए, R12 के लिए। तो F12 हमारा क्या होगा, दैट इज 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। तो ये होगा हमारा दैट इज कूलम्स लॉ इन फुल वेक्टर फॉर्म। फर्दर हम बात करेंगे कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे हमारा जो है लेट वी कंसीडर two charges. This is one charge and this is second charge. This is Q1 charge and this is Q2 charge, and the position vector of first, that is position vector of first, that is R1, and इसकी जो position vector है that is R2, and this is R21। तो इस डायरेक्शन में होगा दैट इज F12/1 एंड इन दिस डायरेक्शन दैट इज F1/2। जब हम रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं तो हमारा जो फोर्स होगा, यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल लॉ हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा दैट इज R1 प्लस R21 is equal to R1 plus R21 means this plus this
इक्वल टू R2। तो हमारा जो यहाँ पे निकल के आएगा दैट इज R21 वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1। तो इसे जो है हम लास्ट वाले यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे R21 की जगह, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा दैट इज फोर्स ऑन 2 बाय 1 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय, अब यहाँ पे क्या आएगा, R की जगह क्या लेंगे हम, R2 माइनस R1 का क्यूब एंड दे आर ऑल्सो इन मैग्नीट्यूड इनटू R2 माइनस R1। तो हमारा जो ये फॉर्मूला होगा दैट इज कूलम्ब्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो सिमिलरली हम लिखेंगे दैट इज फोर्स ऑन 1 बाय 2। तो ये कैसे लिखेंगे, दैट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 की पावर 3 इंटू R1 माइनस R2। दिस इज वेक्टर Coulomb's law in vector form. Now we do some numericals related to this. First numerical, that two charged particles in the air with separation r, force on each particle is F. Now 50% charge is transferred from one to another, then calculate force exerted on the particle. मीन्स यदि हम कंसीडर करें यहाँ पर कि हमारे पास सपोज 2 चार्ज पार्टिकल हैं दैट हैव चार्ज Q एंड दिस आल्सो हैव Q। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू K मीन्स कांस्टेंट दैट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाय R स्क्वेयर एंड R क्या है यहाँ पर, दैट इज R क्या है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल चार्ज पार्टिकल्स। तो R यहाँ पे क्या है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिकल। तो ये हमारा दैट इज फर्स्ट केस। तो हमारा जो फोर्स निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू Q स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर। तो इन सेकेंड में हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है हम 50% चार्ज को हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, क्या 50% चार्ज। ओके, तो जब हम 50% चार्ज को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना चार्ज बचेगा, यहाँ पे हमारे पास चार्ज बचेगा दैट इज इन सेकेंड केस यहाँ पे जो हमारा चार्ज बचेगा दैट इज Q बाय 2। यहाँ पे चार्ज बचेगा दैट इज Q बाय 2 एंड यहाँ पे चार्ज Q था एंड Q बाय 2 और इसमें जो है ऐड हो गया तो हमारा यहाँ पे चार्ज आएगा दैट इज 3Q बाय 2 एंड डिस्टेंस जो है वहाँ ये जो है हमारा दैट इज सेम इन दिस केस आल्सो। तो यहाँ पे भी हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज R। तो हमारा जो यहाँ पे F डैश निकल के आएगा दैट इज Q बाय 2 इंटू 3Q बाय 2 बाय R स्क्वेयर। तो यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा दैट इज 3 बाय 4 Q स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर। मीन्स यदि हम F बाय F डैश लेंगे तो वो होगा हमारा दैट इज Q स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3 बाय 4 Q स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हमारा ये आएगा किसके इक्वल, दैट इज 4 बाय 3। तो
हमारा जो फाइनली जो रिजल्ट आएगा दैट इज एफ डैश जो होगा हमारा दैट इज 3/4 ऑफ एफ, 3/4 ऑफ एफ। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे जो है हमारे पास दैट इज 2 चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज प्लस क्यू एंड यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज माइनस क्यू एंड दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। तो यहाँ इनके बीच में डिस्टेंस कितना है दैट इज आर। केप्ट इन एयर विद सेपरेशन आर, फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज एफ। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑन ईच पार्टिकल होगा दैट इज एफ। तो जो एफ होगा फोर्स कितना होगा दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या होगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे नाउ 25% चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर देन कैलकुलेटर द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जो है 50% चार्ज जो है वो हम 25% चार्ज जो हम क्या कर रहे हैं एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से 25% मीन्स 1/4 चार्ज जो है 1/4 चार्ज जो है इसका कहाँ कर रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं। तो Q चार्ज में से जब 1/4 माइनस होगा तो हमारे यहाँ पे कितना बचेगा दैट इज 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4Q। तो यहाँ पे चार्ज होगा दैट इज 3 माइनस 3/4Q एंड इस पे कितना चार्ज होगा यहाँ पे -1 चार्ज है और 1/4 इसमें जो है आके ऐड हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है। 1/4 जब इसमें ऐड होगा तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा दैट इज -3/4Q। कितना बचेगा -3/4Q। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स निकल के आएगा F डैश दिस इज इक्वल टू K एंड 3/4Q इंटू 3/4Q बाय आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा दैट इज 9/16 इंटू के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। 9/16 के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। तो हमारा जो F/F डैश होगा दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 9/16 के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ये किसके इक्वल आएगा दैट इज 16/9। तो हमारा यहाँ पे जो एफ डैश निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू 9/16 ऑफ एफ। क्या निकल के आएगा 9/16 ऑफ एफ। Let's we do another question that is a point charge of 3 coulomb is kept at 554 and another point charge of -6 coulomb is kept at point 333. Find vector form of force exerted on -6 coulomb. तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे let we consider दिस इज। तो यहाँ पे जो हमने चार्ज कंसीडर किए दिस इज +3 कूलम एंड दिस इज -6 कूलम। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं दीज आर 5, 5, 4 एंड इसके जो कोऑर्डिनेट हैं दीज आर 3, 3 एंड 3। मीन्स हमारा जो यहाँ पे ये जो
R1 वेक्टर होगा एंड R2 वेक्टर होगा, दिस इज R1 वेक्टर एंड दिस इज R2 वेक्टर, तो हम सॉरी ये होगा हमारा दैट इज R2 वेक्टर, दिस इज R1 वेक्टर, तो हमारा जो R1 वेक्टर होगा दिस इज इक्वल टू 3i प्लस 3j प्लस 3k एंड जो R2 वेक्टर होगा दिस इज 5i प्लस 5j प्लस 5k, तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे दैट इज R2 1, तो क्या होगा दैट इज R2 माइनस R1, तो यहाँ से जो निकल के आएगा दैट इज 5 माइनस 2 मतलब 2i प्लस 5 माइनस 3 2j प्लस 5 माइनस 3 सॉरी यहाँ पे क्या है 4 माइनस 3 दैट इज 1k, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 2 4 4 8 और 1 9, तो ये क्या होगा दैट इज 3। ओके, नाउ हमने निकालना है फाइंड वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन -6, तो -6 पे कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो हमारा जो होगा फोर्स जो होगा ऑन 2/1 क्या होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय दिस आर इन मैग्नीट्यूड बाय R2 माइनस R1 की पावर 3 R2 माइनस R1। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आएगा जब हम सारी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹, तो पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, तो चार्जेस इन मैग्नीट्यूड दैट इज 3 इंटू 6, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे हम -6 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 6 बाय R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, R2 माइनस R1 मीन्स R21 का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे 3 की पावर 3 इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर, तो ये हमने निकाल रखा है R2 माइनस R1 दैट इज 2i प्लस 2j प्लस k, तो जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है 3 इंटू 9, इसके साथ जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 9 3 जा भी 27, तो हमारा जो यहाँ पे निकल के आएगा दैट इज 6 2 जा 12i प्लस 12j प्लस 6k इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, तो हमारा जो फोर्स होगा एंड ऑन 2/1 दैट इज 12j प्लस 12i प्लस 12j प्लस 6k, तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में।